माता की चौदह अगस्त की रात क्यों सुर्खियों में आता है देश का पूर्णिया जिला? आखिर क्या है पूर्णिया जिले का देश की आजादी के साथ का कनेक्शन? पूरे देश में 15 अगस्त को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त की आधी रात को ही बाघा बॉर्डर के बाद बिहार के पूर्णिया जिले में क्यों झंडा फहराया जाता है? और आजादी के 79वें साल भी पूर्णिया के लोग इस परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। दरअसल ये जगह है पूर्णिया जिले के भट्टा बाजार में, जिसे अब झंडा चौक के नाम से जाना जाता है। पूर्णिया का झंडा चौक सिर्फ एक ट्रैफिक पॉइंट नहीं, बल्कि आजादी के इतिहास का एक जीवंत साक्षी है। यहाँ हर साल 14 अगस्त की रात 12 बजे देश का तिरंगा ध्वज फहराया जाता है, वो भी 15 अगस्त की सुबह का इंतजार किए बिना। यह परंपरा 1947 से लगातार निभाई जा रही है, जब पूर्णिया के स्वतंत्रता सेनानियों ने आधी रात को ही अंग्रेजी हुकूमत के पतन और स्वतंत्र भारत के उदय का प्रतीक स्वरूप झंडा फहराया था। लेकिन आजादी के 79 साल बाद भी इस स्थल को अब तक राजकीय दर्जा नहीं दिया गया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मिश्रा की एक रिपोर्ट। भारत की आज़ादी से जुड़ी कई कहानियां तो आपने सुनी होंगी। बिहार के पूर्णिया से भी एक दिलचस्प इतिहास और कहानी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया ज़िला की, और बिहार का पूर्णिया ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां आज़ादी के बाद 14 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद से ही लगातार तिरंगा फहराया जाता है। हालांकि पूरे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन पूरे देश में पूर्णिया एकमात्र ज़िला है जहां पर 14 अगस्त की मध्यरात्रि को ही यानी कि 12 बजे ही झंडा फहराया जाता है। यहाँ का हम इतिहास जानेंगे और क्यों फहराया जाता है 14 अगस्त के मध्यरात्रि ही पूर्णिया में झंडा। आइए, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। दिलीप कुमार दीपक जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो बतलाएंगे इस इतिहास के बारे में, इस पूर्णिया के पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास के बारे में। और अनिल चौधरी जी हैं, जो समाज सेवी भी हैं, वो भी बतलाएंगे इस बारे में। सबसे पहले हम दिलीप कुमार दीपक जी से मुखातिब होते हैं। सर, पूरे देश में पूर्णिया जिला एक प्रथम जिला ऐसा है जहां पर जो है 14 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद झंडोत्तोलन किया जाता है। क्या रहा है इसका इतिहास? इसके पीछे जो स्वतंत्रता सेनानियों के मुख से हमने सुना जी। उसमें यह बात सामने आई कि कुछ स्वतंत्रता सेनानी उस झंडा चौक पर बैठकर शतरंज और ताश खेल रहे थे। साथ में रेडियो भी खुला हुआ था जिसमें समाचार प्रकाशित हो रहा था। रेडियो में जैसे ही यह बात सामने आई कि अंग्रेज़ों ने इस देश को आज़ाद कर दिया है, तैसे ही वहाँ पर बैठे सभी स्वतंत्रता सेनानी उठ करके वहाँ से बगल में एक कपड़े की दुकान थी, वहाँ से झंडा लिया और झंडा ले करके आनन फानन में वहाँ झंडा फहरा दिया। तब तक बगल में बंगाली टोला है, सतीनाथ बहादुरी का लेन है, वहाँ से बहुत सारी महिलाएं शंख फूंकती हुई आरती की थाल लेकर उस स्थान पर पहुँच गई। एक अद्भुत नज़ारा था और लोग पूरे जोश खरोश और जश्न में डूबे हुए थे और सबों ने मिल करके झंडा फहरा दिया। और उस रात्रि से यानी 1947 के बाद से आज तक उस स्थान पर 12:01 पर ही झंडा फहराने का सिलसिला जारी है। यह जो झंडा फहराया गया, ये सबसे पहले शुरुआत किसके द्वारा की गई पूर्णिया से? इसकी शुरुआत वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका घर झंडा चौक पर ही है, रामेश्वर प्रसाद सिंह, वो अधिवक्ता भी थे, उन्होंने ही पहला झंडा फहराया। उसके बाद से आज़ादी के बाद से कमलदेव बाबू भी फहराने लगे हैं, नरसिंह बाबू भी फहराने लगे, जय सिंह पटेल फहराने लगे, सुदेश कुमार सिंह फहराने लगे, रंजित कुमार शाह फहराने लगे, दिलीप कुमार दीपक भी फहराने लगे। और इस तरीके से आज विपुल कुमार सिंह जो रामेश्वर बाबू का पोता है, वो लगातार पिछले कई वर्षों से झंडा फहराने का काम करता है। और हम लोग हमेशा से यह मांग करते रहे हैं कि इस स्थान को राजकीय दर्जा प्रदान किया जाए और राष्ट्रीय पर्व घोषित करके इसको पूरे जोश खरोश के साथ पूरे प्रशासन की देख रेख में मनाया जाए। परंतु यह मांग हमारी धड़ी की धड़ी रह गई है, यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज फिर से
उस मांग को हम दोहराना चाहते हैं कि जो पूरे देश में एक इतिहास बना है, बाधा बॉर्डर और पूर्णिया का झंडा चौक, जहां अर्धरात्रि में झंडा फहराया जाता है, उस स्थान की गरिमा को देखते हुए यहां इसको राजकीय दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने दिलीप कुमार दीपक जी से सुना कि 14 अगस्त 1947 को जब ये खबर मिली देश के दीवानों को कि देश आज़ाद हुआ, तो शायद सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं किया गया और रामेश्वर सिंह जी के द्वारा आज़ादी के दीवानों ने यहाँ रात के 12 बजे ही झंडा चौक पर झंडोत्तोलन किया और उसके कारण ही पूर्णिया के इस स्थान का नाम भी झंडा चौक पड़ा। अनिल चौधरी जी हैं, आज़ादी के दीवानों की ये कहानी पूर्णिया की ऐतिहासिक रही है। बाघा बॉर्डर के बाद दूसरा है पूरे देश में पूर्णिया, जहाँ पर यहाँ के झंडा चौक पर जो है झंडोत्तोलन मध्यरात्रि में किया जाता है। आपने क्या इसकी कहानी सुनी है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो देश आज़ाद हुआ बहुत अच्छा पंक्ति है, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की जब अभिलाषा हुआ करती थी कि भाई हम भी उस सड़क पे पड़े मिले जहाँ से सैनिक जाए और हम भी अपने को गौरवान्वित महसूस करें, उसी प्रकार यहाँ के भी स्वतंत्रता सेनानियों ने तन मन धन से अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हमें कोई खैरात में नहीं मिला है और जिलेबी खा करके हम स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई है। कई लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है और इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो पूर्णिया में अगस्त क्रांति में उन्होंने अपना योगदान दिया था। और जब देश आज़ाद हुई तो सभी लोगों ने मिलकर झंडा चौक पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसमें रामेश्वर प्रसाद सिंह जी थे। वो लोग उस समय में झंडा फहराया था और उसी समय से यह परंपरा बनी आ रही है कि वहाँ हम लोग सब मिल करके जो वहाँ के चौक के लोग हैं वो सब मिल करके वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम करते हैं। और सरकारी व्यवस्था के तरफ से यह कभी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोगों ने हर वर्ष रात के 12 बजे प्रशासन को भी क्या कहते हैं, इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को भी यह कहने का काम किया कि राजकीय दर्जा हम लोगों को प्राप्त हो, उस चौक को राजकीय दर्जा मिले और वहाँ पर सरकारी व्यवस्था भी हो। लेकिन आज तक कोई जू तक नहीं रहेगा इन लोगों पर और हम लोग जैसे तैसे बड़े हर्षोल्लास के साथ झंडा फहराते और जन सैलाब वहाँ पर उतरता है। जब आप वहाँ के नज़ारा को देखेंगे तो सचमुच में आपके दिल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि रात के 12:01 में उस जगह पर आए। और तो आपने सुना अनिल चौधरी जी से कि पूरे देश में 15 अगस्त को तो झंडोत्तोलन होता ही है, लेकिन आज़ादी के दीवाने अगर खास कहें पूर्णिया के लोगों की बात, तो 12 बजे मध्य रात्रि में भी वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं झंडा चौक पर और झंडे को फहरा करके देश की आज़ादी की जो है खुशियाँ मनाई जाती हैं। क्या सरकारी रूप में भी उस जगह को कोई खास व्यवस्थित करने की बात हो रही है या सरकारी महकमा भी पहुँचता है जब ये झंडोत्तोलन होता है? देखिए, हम लोग प्रत्येक वर्ष जो जिला के प्रशासक हैं, जिला के मालिक जिनको कहते हैं जिला पदाधिकारी, उनसे आग्रह करते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने उनकी जानकारी में दिया है। ऐसे पूर्णिया के विधायक ने भी विधानसभा में राजकीय दर्जा प्रदान करने की बात कही है। बावजूद इसके अभी तक इसको राजकीय दर्जा नहीं मिलना बहुत आश्चर्यजनक है। आप सभी मांग करते हैं कि इस जल्दी से जल्दी इसको राजकीय दर्जा का मांग करते हैं, क्योंकि पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में कहिए कि एक अनोखा जगह है। सिर्फ 2 ही जगह, एक बाधा बॉर्डर और एक पूर्णिया का झंडा चौक, यही 2 स्थान पर झंडा फहराने का काम होता है 14 अगस्त की अर्धरात्रि में 12:01 पर। तो जैसा कि सुना दिलीप कुमार दीपक जी और अनिल चौधरी जी से कि पूर्णिया के इस ऐतिहासिक आज़ादी से जुड़ी हुई कहानी का क्या महत्व है। निश्चित तौर पर यह एक दिलचस्प कहानी है देश की आज़ादी से जुड़ी हुई, जो पूर्णिया के इस धरती से जुड़ा हुआ है। जो देश में बाघा बॉर्डर के बाद दूसरा जगह यह पूर्णिया जिला ही है जहां पर देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि मध्यरात्रि 12 बजे के 1 मिनट के बाद ही। पूर्णिया से मैं ओम प्रकाश मिश्रा, भारत 24।